हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं यूनिक टेक और एंशिएंट इंडिया की। एंशिएंट इंडिया में हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बात और आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे अब हम इकोनॉमी की, राइट। और उस टाइम फॉरेन ट्रेड भी हो रहा है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो सरमन सोच रहा है कि भाई मैं भी अपना को स्टार्टअप कर लेता हूँ। भाई इतनी बढ़िया इकोनॉमी है, जो है जब इतना फ्लरिश कर रहा है, इतना बढ़िया नेटवर्क क्रिएट हो गया है मोहनजोदारो में, तो मैं क्यों ना स्टार्टअप कर लूँ। तो मुंजा थोड़ा सा सार्कास्टिक हो रहे हैं, कह रहे हैं किस चीज़ का स्टार्टअप करोगे, डांस का करोगे क्या। खैर समझेंगे इस बात को आगे। तो जो है फिलहाल तो 2017 में यूपीएससी सीएससी ने एक सवाल पूछा था। बेसिकली वो डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ऋग, वैदिक, आर्यन और इंडस वैली लोगों के बीच में कि हाँ उन्हें क्या पता है क्या नहीं पता है, राइट। तो इस वीडियो को पॉज करके यहीं पे जो है आंसर करने की कोशिश करिए। कमेंट में पहले आंसर लिख दीजिए आपका, और एंड में देखेंगे कि हाँ इसका सही जवाब क्या है। ओके चलिए तो बढ़ते आगे। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और जो है आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ। ओके सो अर्बन लाइफ, तो हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन था, अर्बन कल्चर था। तो एज अर्बन कल्चर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो लाइफ थी काफी बिजी थी, प्लस हमें प्लान्ड सिटी दिख रही है। तो डेफिनेटली कोई तो था जो प्लानिंग कर रहा था। क्या वो राजा महाराजा है, क्या कोई प्रीस्ट है, क्या कोई मर्चेंट है, हमें नहीं पता, डिस्कस करेंगे उसके बाद में। बट फिलहाल रूलर्स कुछ ना कुछ रहे होंगे जो इस तरह का सेंट्रलाइजेशन, इस तरह का सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी बात यहां पे देखने लायक बात यह है कि ऑक्यूपेशन, तो बहुत सारे आर्टिजन्स हमें समझ में आ रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिजन्स आ गए होंगे, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो रहा होगा। तो इस अर्बन सेंटर में अगर हम समझें तो इस स्पेशलाइजेशन की वजह से अब जो प्रोडक्ट क्रिएट होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मे बी विद रिस्पेक्ट टू मेटल, मे बी विद रिस्पेक्ट टू बीट्स एंड ऑल। मेटल से अलग कर लेते हैं बीट्स, राइट। मेटल और बीट्स दोनों को मिला के ऑर्नामेंटेशन रिलेटेड कुछ हो सकता है, ऑर्नामेंटेशन कुछ ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है कपड़ा कोई बहुत बढ़िया आप एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर रहे हो, राइट, जो कि बढ़िया प्रोडक्ट हो, बेहतरीन प्रोडक्ट हो, खूबसूरत हो, राइट। इसके अलावा पॉटरी हो सकती है बहुत अच्छी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट क्रिएट करे जा रहे होंगे। खास बात ये खाली प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसमें स्पेशलाइजेशन है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें फिनिश है, राइट, ये खूबसूरत है, बेचने लायक है। एंड दैट इज द रीजन कि इस इकोनॉमी में आप देखेंगे तो किसी भी इकोनॉमी में हम बात करें तो किसी भी इकोनॉमी में तीन चीजें होती हैं। ये हमेशा के लिए रट लो इस बात को कि कभी भी तुमसे कोई बोले इकोनॉमी, तो इकोनॉमी सुनते ही एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए। एक आना चाहिए एग्रीकल्चर, राइट, दूसरा आना चाहिए लाइव स्टॉक, बट इसको थोड़ा लाइट लिख रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे लाइव स्टॉक की वैल्यू कम होने जाएगी और ये एग्रीकल्चर में ही सबस्यूम हो जाएगा। तो कायदे से दो ही रह जाएंगे, बट अभी फिलहाल हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, दूसरा लाइव स्टॉक, और तीसरा जब सोसाइटी एडवांस हो जाती है, बेटर हो जाती है, अर्बन हो जाती है, तो एक और चीज जुड़ जाती है, ट्रेड एंड कॉमर्स। और ये तब हो पाता है जब जो है आपके पास प्रोडक्ट हो बेचने लायक, क्योंकि भाई ट्रेड तब करोगे जब कुछ बेचने के लिए होगा, है ना। अगर बेचने के लिए नहीं है तो फिर क्या ही ट्रेड करोगे। प्रोडक्ट बेचने लायक तब होगा जब स्पेशलाइजेशन होगा, कुछ ऐसा बनाओ जो कोई और ना बना रहा हो, तब मजेदार हो, राइट, तब वो बिकेगा, तब लोग पैसे देंगे। तो इकोनॉमी में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है आपका, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आइए समझते हैं। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं टाइमलाइन की, हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश किया कि भाई किस टाइम जोन में हम बात कर रहे हैं। तो मैच्योर एज हम देख के चल रहे हैं कि 2800 से 1900 बीसी की कहानी है ये मैच्योर एज, राइट। उसमें ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली थी, तीन फेजेस बात कर लिए थे हमने, स्टोरी बात कर ली, घाघरा हाकरा बात कर लिया, इंपॉर्टेंट साइट्स देख ली सारी, और अर्बनाइजेशन देख लिया। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी में तीन लेग है, एग्रीकल्चर देखेंगे वहां का, लाइव स्टॉक देखेंगे, और तीसरा है ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट। पहले एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक निपटा देते हैं, फिर वापस आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स पे, तो समझते हैं कि बाकी के 4 पॉइंट्स क्या है। ओके सुनाओ। तो ये एक माइंड मैप है जो आपको हेल्प करेगा इस पूरे चैप्टर को बाद में रिवाइज करने में, राइट। तो इस माइंड मैप पे बाद में हम वापस आएंगे और देखेंगे कि हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, क्या क्या बातें हमारी हो गई। फिलहाल टिल दिस पॉइंट आप अर्बन कल्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। टाउन प्लानिंग के साथ आपने देखा था इसमें स्ट्रीट्स, आपने देखे थे यहाँ के घर, यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स, राइट, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, और यहाँ की पब्लिक बिल्डिंग्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बात आगे बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी में आ रहे हैं, पहले चलते हैं एग्रीकल्चर में। आइए तो एग्रीकल्चर ना, पहली बात कि जो है एग्रीकल्चर यहां पे किसी भी इकोनॉमी का समझो
तो एग्रीकल्चर बैकबोन होता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि स्पेशली अगर अर्बन है तो उसका प्रीरेक्विजिट क्या है? एग्रीकल्चरल सरप्लस। कि भाई अगर खाने को एक्स्ट्रा नहीं है तो अर्बनाइजेशन हो ही नहीं सकता। अर्बनाइजेशन एग्जिस्ट ही तभी करेगा जब आपके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस हो। और यही रीजन है कि हमने पीछे देखा था कि इस सोसाइटी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी ग्रीनरीज है, राइट? ग्रीनरीज एग्जिस्ट करती है ना, जहां पे आप फूड स्टोर कर रहे हैं, जहां पे आपका बफर स्टॉक है। नाउ टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली की, तो देखो, हाँ हमने बात करी है प्लॉ की, कि हमको कालीबंगन में प्लॉट फील्ड्स मिल रहे हैं, बट हमको क्या पूरे ही सिविलाइजेशन में प्लॉट फील्ड्स मिल रहे हैं, प्लॉ मिल रहा है? नहीं, हमको कालीबंगन में प्लॉट फील्ड्स मिल रहे थे और हमको बनवाली में इसका मॉडल मिला था, बनवाली में, राइट? लेकिन बाकी की उसमें कैसे हो रहा है कि लेट से जो है ये मान लेते हैं नदी है, मेन टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो ये मान लेते हैं रिवर है, राइट? अब क्या होगा कि जब जो है बारिश होगी और पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, राइट? और ये जो जमीन है आपकी, ये जमीन भी गीली हो जाएगी। फिर जैसे जैसे जब बारिश खत्म होगी और थोड़ा सा ड्राई सीजन आएगा तो ये पानी लेवल रिसीड करेगा। जब ये पानी का लेवल रिसीड करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम जाकर यहां पर खेती कर देंगे। तो ये नदी किनारे खेती हो रही है एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब इसके पहले कि ये पानी वापस ऊपर जाए, राइट है ना, उस पूरे सीजन से पहले हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। अब क्योंकि ये जो रिवर है ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, स्पेशली इंडस एंड रिलेटेड रिवर्स, तो यहां पे पानी भी बढ़िया है, राइट? और जो है ओवरऑल फ्लड प्लेन्स भी बड़े बड़े हैं, तो रिलेटेड रिवर्स जो है उसके साथ की ट्रिब्यूटरीज और ऑल, तो दैट इज द रीजन कि यहां से जो प्रोडक्शन हो रहा है ये अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा। See, this is not great technique, but yeah, they are smart, they are managing, right? So this is how they are actually ensuring agriculture. दूसरी बात, एक और बात समझो यहाँ पे कि अच्छा यही रीजन है कि शायद हमें यहाँ पे कैनाल्स नहीं दिख रहे, हमको कैनाल्स नहीं दिख रहे, हमको ऐसे कोई चैनल्स इन लोगों ने कोई डग नहीं करे, राइट? कैनाल्स और चैनल्स यहाँ पे मिसिंग है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये भी समझिए कि नॉर्मली ये एरिया आज के हिसाब से आप देखिए तो रेनफॉल इस एरिया में कम है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हुआ करती थी, सफिशिएंट हुआ करती थी, एंड दैट इज द रीजन कि ये एग्रीकल्चरल सस्टेनेबल है, राइट? पॉसिबल है, ठीक है? प्लस ये जमीनें भी फर्टाइल हैं, तो दैट इज द रीजन कि हाँ ये पॉसिबल है। और यहाँ पे फ्लड्स वगैरह भी आ रहे हैं तो फ्लड प्लेन मेंटेन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया उस तरह की खेती यहाँ पे पॉसिबल है, राइट? तो जो है नवंबर टाइम में समवेयर है ना, एक बार जब आपका मॉनसून सीजन खत्म हो गया तो नवंबर में वो लोग सीड्स सो कर देंगे, राइट? एंड अप्रैल तक आते आते मैडम काट भी देंगी, राइट? अच्छा, यहाँ पे ये मत मान लेना कि आयरन है, ये आयरन नहीं है, ठीक है ना? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिसाब से आयरन नहीं होना चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आयरन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके, फिलहाल तो जो है हमें कोई और टूल तो नहीं पता, लेकिन हमने प्लॉ की बात जैसा कि ऑलरेडी कर ली है कि हमें कालीबंगन में प्लॉट फील्ड्स मिले हैं, हमको इसका टेराकोटा मॉडल मिला था बनवाली में, अभी बात करी हमने, राइट? तो जो है हमें पता है कि शायद प्लॉ का भी इस्तेमाल कहीं कहीं होता होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो पूरे सिविलाइजेशन में हो रहा था। दूसरी बात जो है, अगर होता भी था तो वो वुडन प्लॉ था, है ना, ऐसा कोई मेटल का प्लॉ वगैरह यूज नहीं हो रहा। सिकल्स जो है, इस तरह की सिकल्स, स्टोन सिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है? नाउ अगेन कैनाल्स की हम बात कर रहे थे, तो आप कहेंगे कैनाल्स की क्या टेक्नोलॉजी थी? तो आप देखेंगे कि सेम पॉइंट पे अफगानिस्तान वगैरह में कैनाल्स का आइडिया है, वहां पे नालाज हैं, गरवरबंस हैं, राइट? तो ये सारे वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, बट सिमिलर कैनाल इरिगेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में एब्सेंट है। इंपॉर्टेंट बात कि हमको ऐसा कोई कैनाल इरिगेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिल रहा। इमोशनल होके कि हाँ सब कुछ मिल रहा होगा, अर्बन है तो ये भी फिगर आउट कर लिया, तो कहीं टिक मत मार देना, ठीक है ना? कि भाई ऐसा कोई कैनाल इरिगेशन वगैरह हमको अर्बन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं दिख रहा। तो एग्रीकल्चर, अब क्या उगा रहे थे? तो एग्रीकल्चरल सरप्लस है, ये तो ऑब्वियस है, बताया हमने, अर्बन तभी है क्योंकि एग्रीकल्चरल सरप्लस है। यहां पे मेन जो क्रॉप्स हैं वो है वीट, बार्ले और राइस, है ना? तो वीट और बार्ले दो क्वालिटी के उगा रहे हैं, इतना उगा पा रहे हैं लोग,
इसके अलावा राई है, पीज है, सीसमम है, मस्टर्ड है, जुजुबी है, इवन इंडिगो भी है, राइट, है ना। और जो है राइस हमको लोथल में इसके जो है लोथल और रंगपुर में इसके रिमेन्स मिले, तो हमें पता चल रहा है कि राइस भी उगाते थे, राइट। प्लस वाटरमेलन, डेट्स, मिलेट्स, ग्रेप्स, हिना, गार्लिक, मस्टर्ड, ये सब उगा रहे हैं। प्लस एडिशनली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन, कॉटन का प्रोडक्शन भी हो रहा है, राइट, है ना। और कॉटन सबसे ज्यादा हमारे यहां प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे ज्यादा ट्रेड भी हमारे यहां से हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि आप देखेंगे कि ग्रीक में हम इस कॉटन को सिंडोन कह रहे हैं, कि सिंध नदी के पास से आ रहा है तो सिंडोन है वो, तो हमारे नाम पे उसका जो है कॉटन का नाम पड़ा हुआ है। हम मॉडर्न इंडिया में देखेंगे कि हमारे बहुत सारे जो है सेंटर्स या बहुत सारे जो कपड़े हैं वो जो फेमस हैं आपके यूरोप में या फिर गल्फ में, राइट, वो कपड़े एक्चुअली सोर्स जो इंडिया से जहां से जा रहे हैं उसके नाम से जाने जाते हैं, राइट, है ना। तो वो देखेंगे, मॉडर्न बात करेंगे उसकी। तो फिलहाल तो कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है। ऑलरेडी मेहरगढ़ में फिगर आउट हो गया था ये 5000 BC में समवेयर। तो हमें मोहनजोदारो में कोई सिल्वर वास मिला है, उस पर कॉटन कपड़ा कहीं चिपका हुआ था, उससे पता चल गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमको स्पिंडल्स बहुत सारे मिले, राइट, है ना, जिससे आप स्पिन कर रहे हैं, धागा बनाएंगे और फिर उससे वीविंग करेंगे एंड ऑल। तो हमें ये जो स्पिंडल वर्ल्स ऑफ टेराकोटा एंड फैंस, है ना, ये धागा स्पिन करने के लिए हमको बहुत मिल रहे हैं। अब फैंस क्या है, थोड़ा फैंस जैसे फैंसी वगैरह है, तो ये थोड़ा फैंसी आइटम है, महंगा आइटम है, इसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है, पॉलिश वॉलिश कर दिया जाता है, राइट, थोड़ा खूबसूरत सा क्रिएट हो जाता है, तो वो फैंस हो गया। टेराकोटा ये थोड़ा सस्ता माल है, तो ये लगभग हर घर में हमको ये टेराकोटा और फैंस के स्पिंडल मिल रहे हैं। दैट मीन्स स्पिनिंग इज अ वेरी वेरी कॉमन जो है ट्रेड, कॉमन प्रोफेशन, या प्रोफेशन में समझो घर में ही लोग करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि टेक्सटाइल हमारे ना डीएनए में है शायद, तो इसीलिए हम तब से प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहां भी आप देखें तो घर घर में प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का, कॉटन के कपड़ों का, इनफैक्ट उस पर एम्ब्रॉयडरी भी होगी। ये भी हमारा आप समझ सकते हैं कि मेजर प्रोडक्शन है, मेजर जो है प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ देखें तो जो प्रोड्यूस हो रहा है खाने के अलावा नॉनवेज भी अच्छा खासा रिलीज किया जा रहा है, राइट। तो फिश भी हो रही है, एनिमल मीट है, राइट, है ना। इसके अलावा जो है मोलस्कस एंड ऑल, है ना, तो ये सारी चीजें खाई जाती है। प्रोटीन रिच डाइट है यहाँ पे, एंड इसके अलावा दूध और कर्ड वगैरह का भी कंजम्पशन यहाँ पे है, राइट। एंड इसके अलावा ग्रेनरीज का हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि हाँ भाई वो शहर के अंदर, सीटाडेल के अंदर वो बफर स्टॉक्स भी रखे गए। शायद ये जो ग्रेनरी है एज अ टैक्स ली जाती हो, वी आर नॉट वेरी वेरी श्योर, बट या मे बी टैक्स की तरह लिया जाता हो। ओके, तो हमने एग्रीकल्चर की बात करी। दूसरी बात करते हैं लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स क्या ये लोग रख रहे हैं, राइट। वी विल रियलाइज कि हड़प्पा के लोगों को जानवरों से प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, राइट। तो आप देखेंगे कि एनिमल्स बहुत सारे रखे भी जा रहे हैं, डोमेस्टिकेशन हो रहा है। तो ऑक्सन हो गया, बफेलो हो गया, गोट, शीप, पिग्स, हम्ड बुल, राइट। फिर हमें जो है कुत्ते बिल्लियों के भी जो है पांव के निशान वगैरह मिले हैं, कैमल्स के हमें बोन्स वगैरह मिले हैं। खाली एक घोड़ा छोड़ के हॉर्स सेंटर्ड सिविलाइजेशन नहीं हो, शायद उनको घोड़े बारे में पता था, नहीं पता था, पता नहीं, लेकिन फिलहाल एक घोड़े को छोड़ के हमें मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मिले। इनफैक्ट एलिफेंट्स और राइनोसोरस भी हमको मिले, राइट। नाउ हड़प्पन जो है यू कैन से गुजरात में इनको बहुत सारे हाथी मिले होंगे जहां से एलिफेंट्स की इनको जानकारी हुई। बट हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में मेसोपोटामियंस को नहीं पता था। तो मेसोपोटामियंस बाकी सारे जानवर ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी सारे जानवरों की बात कर रहे हैं, बट हाथी की बात नहीं कर रहे। एलिफेंट है ना, यू कैन मार्क दिस कि एलिफेंट इकलौता एक ऐसा एनिमल है जो कि मेसोपोटामियंस जिनका डिस्कशन नहीं कर रहे, राइट। ओके, तो फिलहाल तो हमने बात कर ली ऑलरेडी एग्रीकल्चर की, लाइव स्टॉक की। वक्त आ चुका है ट्रेड एंड कॉमर्स को समझने का। तो इकोनॉमी का जो तीसरा लेग है, और आप ये समझिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग इज ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है अगर हम समझें तो जैसा कि हमने समझा कि ट्रेड या कॉमर्स किसी को बेचने के लिए, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बेचने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होती है प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। बट क्या खाली प्रोडक्ट से बात बन जाएगी? नहीं, हमें चाहिए होंगे बिजनेसमैन, हमें चाहिए होंगे मर्चेंट्स, राइट। मर्चेंट के साथ साथ हमें चाहिए होगा नेटवर्क, एडिशनल चीजें अगर हमें स्क्रिप्ट मिल जाए, राइटिंग मिल जाए तो बहुत बढ़िया, राइट। अगेन प्लस कुछ और चीजें आपको जो है रिफॉर्म लेकर आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट,
भाई कुछ तौलने का भी हिसाब होना चाहिए, वेट, राइट, वेट लेना आपको आना चाहिए, कुछ लेंथ मेजर करना आना चाहिए। भाई आपसे उसने कहा कि भाई सोना खरीदना है, कितना सोना, 1 किलो 2 किलो, कहीं तौलोगे ना, उसके हिसाब से वो बनेगा ना कि कितना सोना। तो वेट का हिसाब भी होना चाहिए, ये टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, राइट, है ना। कई जगह कपड़ा पड़ा दे रहे हो तो कितना मीटर कपड़ा दे रहे हो सब जानना पड़ेगा। तो किसी भी उनकी किसी यूनिट में, अब हमारे हिसाब से आज मीटर है लेकिन उनके जो भी यूनिट है तो लेंथ और वेट का मेजरमेंट ये सब भी होना पड़ेगा, राइट, है ना। तो ये वेट और जो है लेंथ ये सब भी चाहिए, है ना। स्क्रिप्ट हो तभी आप हिसाब कर पाएंगे, बेटर है। स्क्रिप्ट भी जरूरी है, अगर हेल्प हो तो हेल्पफुल है, डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है, राइट। मर्चेंट कोई तो पैसा लगाए, है ना, कोई तो बिजनेस क्रिएट करे तो वो हेल्प करेगा। एंड थर्ड खरीदने वाला यानी जो है ट्रेडिंग पार्टनर, हमको ये चाहिए होगा। तो एटलीस्ट 3 चीजें, ये प्रोडक्ट, उसके साथ ये जो आप कह सकते हैं इनेबलर्स, जो इस पूरे यू कैन से ट्रेड को होने में हमारी मदद करेंगे। अब नेटवर्क में आप डाल सकते हैं ट्रांसपोर्ट, है ना, बहुत ही लॉजिकल सा, ऑब्वियस सा है कि पहले बेचने के लिए कुछ होना चाहिए आपके पास, फिर कोई होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, मर्चेंट, बिजनेसमैन जो इस तरह का इस तरह की चीज करे, इस तरह का जो है ट्रेड करे, तो मर्चेंट होना चाहिए। दूसरा, कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ होना चाहिए कि सामान यहां से वहां पहुंचा सके, तो कुछ ऐसा ट्रेडिंग नेटवर्क होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मेजरमेंट हो गया, तो वेट का मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट और समटाइम्स टाइम का मेजरमेंट, कि भाई आपके यहाँ सामान की डिलीवरी इतने से इतने समय तक हो जानी चाहिए, तो कुछ इस तरह से कि भाई इतने सूरज के बाद, राइट, या फिर इतने पहर के बाद, कुछ ऐसा मेजरमेंट होना चाहिए। एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्चुअली क्वांटिफाई, यू विल बी एबल टू डू बिजनेस इन अ वेरी वेरी इफिशिएंट मैनर। तो बहुत ही एफिशिएंटली आप अपना बिजनेस कर पाएंगे अगर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आई होप ये बात आप समझे होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट को, कि क्या प्रोडक्ट क्या है भाई हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले मैं टेकअप कर रहा हूं प्रोडक्ट। सो नाउ तो प्रोडक्ट में हम इनिशियली देखेंगे तो मेटल रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, और क्योंकि ये ब्रोंज एज है, ब्रोंज, तो हाँ हमें ब्रोंज का भी मटेरियल मिलेगा। तो ब्रोंज हो गया, कॉपर टूल्स हैं, वेपन्स हैं, राइट, फिर गोल्ड और सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली ज्वेलरी। अब हर कोई सोने और चांदी की ज्वेलरी शायद नहीं अफोर्ड कर पाएगा, तो बीट्स एंड ऑर्नामेंट्स, है ना, तो डिफरेंट चीजों के बीट्स और उनके ऑर्नामेंट्स। अब जो है कुछ अच्छे मोतियों के प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स के भी हो सकते हैं बीट्स। इसके अलावा पॉटरी, फिर कॉटन के कपड़े, कॉटन और वूल के कपड़े, बोट बनेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी लोथल में डॉग देखा था, राइट, कार्ड्स, बैंगल्स। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो हमें ब्रोंज के बहुत सारे आइटम मिलेंगे, हमें कॉपर के टूल्स, स्टोन के टूल्स हमें मिलेंगे, राइट। तो जैसे कि हो गया एक्स, हो गया सॉज, हो गया चिजल्स, नाइफ, स्पीयर हेड्स, एरो हेड्स। तो टूल्स और वेपन्स बेसिक जरूरत है, राइट, टूल्स एंड वेपन्स, तो ये सब हमको मिलेगा। बट एक और बात यहां पे नोट करने लायक है कि ये जो वेपन्स है ना, ये डिफेंसिव वेपन्स है, राइट। यहां पे सोल्ड वगैरह मिसिंग है, प्लस अभी आयरन नहीं है, तो ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ये आप टूल नहीं मान सकते। बट स्टिल जो भी है हमारे पास, तो फिलहाल यहाँ पे सोल्ड वगैरह नहीं है, यहाँ पे बहुत ही डिफेंसिव वेपन जैसे कि मे बी स्पीयर वगैरह, ये सब जो है आपको मिलेगा, राइट, लेकिन सोल्ड नहीं मिलेगा। ये हमें ओवरऑल सिविलाइजेशन देख के भी लगता है कि बड़ी पीसफुल सी सिविलाइजेशन है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। ओके, तो नाउ तो वील सी कि हाँ जो है स्टोन टूल्स, तो स्टोन टूल्स अभी भी चल रहे हैं, स्टोन टूल्स भी हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो में आपने नोटिस किया होगा कि जब जो है मुंजा अटैक करता है तो उसके हाथ में एक जो है स्टोन ब्लेड है, राइट। स्पेशली महम भी जब मर्डर कर रहे होते हैं, असैसिनेशन कर रहे होते हैं, तो उसके हाथ में जो ब्लेड है, जो डैगर जो है, वो बेसिकली स्टोन का है, राइट। और जो वो ट्रेड कर रहे होते हैं, जो बाय कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली जो है कॉपर की सोर्ड्स है। और वो कॉपर की सोर्ड्स भी तुम देखोगे तो थोड़ा सा जो है इस तरह की सोर्ड्स हैं वो, और बीच में एक बैकबोन सा दे रखा है उसमें, जो कि उस कॉपर की सोर्ड को थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, राइट। ये हमको थोड़ा सिनोली में भी देखने को मिलता है। फिलहाल वापस आते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये मेटलर्जी थोड़ी सी बेटर हो चुकी है, या काफी अच्छी हो चुकी है। आप ब्रोंज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कॉपर के आपको टूल्स मिल पा रहे हैं, प्लस गोल्ड और सिल्वर के भी ऑर्नामेंट्स वगैरह आप क्रिएट कर पा रहे हैं, तो आर्मलेट्स, नीडल्स, राइट, ज्वेलरी। प्लस आप देखेंगे कि सिल्वर का यूजेज ज्यादा है और गोल्ड का यूजेज कम है। क्या ये ऑब्वियस है? हाँ, ये भी ऑब्वियस सी बात है, आज भी यही होता है,
क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ गोल्ड अवेलेबल इज लेस, क्वांटिटी ऑफ सिल्वर अवेलेबल इज ऑलवेज मोर, है ना। तो सिल्वर सस्ता होता है, गोल्ड महंगा होता है। तो सिल्वर के आपको ऑर्नामेंट्स क्या, और सिल्वर की चांदी, कटोरी, ये सब आज भी घर में मिल रही होगी आपको, राइट। अब कहां से आ रहा है इंपोर्ट एंड ऑल, तो हम देखेंगे गोल्ड और सिल्वर जनरली अफगानिस्तान से आ रहा है। गोल्ड आपका रॉकी भाई भी सप्लाई कर रहे हैं, तो केजीएफ से भी आ रहा है, राइट। प्लस प्रेशियस स्टोन्स आपके जो साउथ इंडिया से भी आ रहे हैं। तो ये रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी टेकअप करेंगे। फिलहाल अभी हमने थोड़ा सा समझा, तो मेटलर्जी की हमने बात करी यहां पे। अब इसमें जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो डांसिंग गर्ल का है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ब्रोंज की बनी हुई है डांसिंग गर्ल, राइट। और हमने बात करी थी कि भाई ये टेक्नोलॉजी बताई थी मैंने, है ना। आप कमेंट करके बताइए कि वो किस टेक्निक से बनाई गई है, कौन सी टेक्निक है जिससे ये ब्रोंज स्टैचू डांसिंग गर्ल की बनाई गई है। ग्रेट, ओके। दूसरी बात, ब्रोंज बनाने के लिए टिन की जरूरत पड़ती है। तो कॉपर और टिन जब मिलता है तब बनता है ब्रोंज। क्या टिन हमारे पास है? नहीं, विल रियलाइज टिन भी हमारे पास नहीं है। तो हम देखेंगे कि टिन का जो इंपोर्ट हो रहा है वो अफगानिस्तान से हो रहा है, और कॉपर का जो इंपोर्ट है वो जनरली खेतरी माइंस राजस्थान से हो रहा है। ओके, खैर, तो इसके आगे बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भाई मेटल्स का मेटलर्जी काफी अच्छी हो चुकी है और मेटल्स की काफी चीजें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बीड मेकिंग, तो ऑर्नामेंटेशन लोगों को काफी पसंद है, काफी पॉपुलर है, राइट। तो बीड मेकिंग हो रही है, तो बहुत सारे प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, एगाते, कार्निलियन, शेल, जैस्पर, क्रिस्टल, स्टिएटाइट, राइट, गोल्ड और सिल्वर के बीड्स, तो ऐसी बहुत सारी मालाएं बन रही हैं, है ना। बीड्स ऐसे ऐसे जो है करके लोग बना रहे हैं, पहन रहे हैं। तो लोग अपने आप को बेसिकली सजाते हैं, इससे हमें ये भी पता चल रहा है। इनफैक्ट आइवरी, हाथी के दांत की भी कार्विंग वगैरह इस ऑर्नामेंटेशन में इस्तेमाल हो रही है। हमने ऑलरेडी बात करी थी कि 2 फैक्ट्रीज हैं, बीड फैक्ट्री। मैंने कहा था चन्हू दारो और लोथल, हमने रट लिया था पीछे ही। तो चन्हू दारो और लोथल 2 बीड फैक्ट्री अलग से दिख रही थी। इसके अलावा हमको स्कल्पचर्स भी नजर आएंगे, बट सरप्राइजिंगली स्कल्पचर बहुत ज्यादा नहीं है। एक ये स्टोन स्कल्पचर है, राइट। आप जो है प्रीस्ट किंग बोलते हैं इन्हें। अब इनकी बात मैं करूंगा जब मैं सोसाइटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सोसाइटी, उसमें बात करेंगे हम इनकी। सिमिलरली हमें बहुत सारे और टेराकोटा फिगरीन्स मिल रहे हैं, मेल फीमेल्स के, है ना। इसी में हम देखेंगे कि हाँ, पूजा वगैरह भी हो रही है, राइट, है ना। बट ये डिस्कशन भी हम रिलीजन में रखेंगे, सोसाइटी में रखेंगे। फिलहाल आर्टिजन्स है, ऐसे भी आर्टिजन्स है जो सब बना रहे, ऐसा नहीं कि नहीं है। बाकी ब्लैक और रेड पॉटरी यहाँ की फेमस है। तुम देखोगे काफी खूबसूरत सी पॉटरी है, शाइन भी मार रही है, ग्लॉसी है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो है थोड़ा महंगा होगा, दाम होगा इसका, राइट। तो दीज आर डेफिनेटली एक्सीलेंट पॉटर्स, व्हील मेड पॉटरी है, बहुत ही खूबसूरत सी। तो पहले उसके ऊपर रेड पॉलिश हो रही है, राइट, तो रेड कोटिंग, और उसके ऊपर फिर ब्लैक में डेकोरेशन, फिर उसके ऊपर जो डेकोरेशन है उसमें भी पैटर्न है, डिजाइन है। देखिए ऐसा करके कुछ ब्लैक में कुछ हो गया, राइट। ऐसा कुछ जो है फिश की स्केल्स जैसी लग रही है, कहीं कहीं फिश भी बना रखा होगा। अब देखिए कहीं एनिमल बना रखा है इन्होंने, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पॉटरी में नजर आएंगी। तो लीफ पैटर्न्स, पाम, पीपल ट्रीज, बर्ड, फिशेस, एनिमल्स, ये सब आपको पॉटरी में नजर आएगा। एंड इट इज वेरी ग्लॉसी, शाइनी, एक्सपेंसिव पॉटरी, वेरी वेरी एक्सपेंसिव पॉटरी, और आप ट्रेड करोगे भाई ये पॉटरी। तो ये जो पॉटरी आप देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, नेक्स्ट लेवल है। इसके आगे शायद ही हम इतनी खूबसूरत पॉटरी कहीं देखें, राइट। तो बहुत सारी पॉटरी मिलेंगी, कई जो है इसके टॉय एनिमल बनेंगे, है ना, वो सर हिलने वाले एनिमल्स होते हैं, वो भी जो है इसमें बनाए जाएंगे। ओके, इसके अलावा क्लोथ, तो क्लोथ हमने ऑलरेडी बात करी कि भाई वुल, कॉटन, इन सब के क्लोथ होंगे, राइट। एम्ब्रॉयडरी होगी उसमें, एम्ब्रॉयडरी थोड़ा दिखाते भी आपको। एम्ब्रॉयडरी देखिए, कपड़ा पहना हुआ है और उसमें बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी काढ़ी हुई है ना, ऐसे नक्काशी करी हुई है। ओके, तो स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री कॉमन है, ऑलरेडी डिस्कस किया। दूसरा, बोट मेकिंग भी यहाँ पे होती है। हमने ऑलरेडी बात करी कि लोथल में हमें डॉक मिला था, तो बोट्स भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा हमको कार्ट्स, तो कार्ट्स, एनिमल ड्रिवन कार्ट्स, तो ये इन्होंने फिगर आउट कर लिया है। हमें बहुत सारे ऐसे उसके जो है वो मिले हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंज वगैरह के या कॉपर के, हमको बेसिकली ब्रोंज के हमको जो है कार्ट्स मिले हैं कि हाँ एनिमल ड्राइव कर रहा है और जो है वो चल रहा है। तो एनिमल ड्रिवन कार्ट्स हमको नजर आ रहे हैं, और इसमें सॉलिड व्हील है। सॉलिड व्हील कैसा होता है? ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड एज इक्का, है ना। तो उसमें स्पोक्स नहीं होते। तो मोहनजोदारो मूवी में शुरू में देखोगे तो उन्होंने गलती करी है, उन्होंने कार्ट में दिखाया है कि स्पोक्स भी है, बट एक्चुअली स्पोक्स नहीं होते, ठीक है। इस तरह का इक्का व्हील है, बट खैर कोई बात नहीं। ओके, तो हमने प्रोडक्ट की बात कर ली। देखो हमने सारे प्रोडक्ट्स का डिस्कशन कर लिया। तो हमने देखा कि भाई मेटलर्जी, मेटल्स की प्रोडक्ट, बीड्स देखे, पॉटरी देखी,
देन कॉटन एंड वूल क्लॉथ्स, बोट की बात करी, कार्ड्स की बात करी, एंड बैंगल्स एंड ऑल भी वहां पे होंगे। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे ऑलरेडी हैं। क्या ये बेचा जा सकता है? बेचा जा सकता है। क्या ये खूबसूरत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं? यस, बेचे जा सकते हैं भाई ये प्रोडक्ट्स। राइट, अब ऐसे में हमें चाहिए क्या? नेक्स्ट लेवल पे इनेबल। Subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.